हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेट का डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद हमने सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो वो टॉपिक्स हमने अच्छे से कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स करने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है बच्चे, एक टर्म आपके पास मिलेगी, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। हो सकता है एनसीईआरटी में ये ना आपको मिले, ठीक है, कहीं और बुक्स में मिल सकती है, बट एनसीईआरटी को आप अच्छे से रीड करेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये कार्डिनल नंबर कहीं ना कहीं दिख जाएगा लिखा हुआ। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट का मतलब होता है यार, उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जितने उसके मेंबर्स हैं, वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। सपोज आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। आपकी जो फैमिली, आपकी टोटल फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। तो आपकी फैमिली का जो कार्डिनल नंबर है वो 4 है। ऐसे जो सेट है बेसिकली, जिसे आप वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हो, वो सेट एक तरह से फैमिली है। तो उस फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई सेट लेता हूँ, लेट इट बी ए सेट। तो इसमें मैं एलिमेंट्स रख लेता हूँ ABCDEF, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। नथिंग, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कि सेट के कितने मेंबर्स हैं, वही उसका कार्डिनल नंबर होगा। तो यहाँ पर उसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, N और ब्रैकेट में A, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। तो यानी आप किसी सेट का कार्डिनल नंबर लिखने वाले हो। तो 1 2 3 4 5 6, तो सर 6 है, तो 6 इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। तो ये काम आएगा जब हम एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि N ऑफ A क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका कार्डिनल नंबर है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये टर्म यू मस्ट नो, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स आ गया। तो टाइप्स ऑफ सेट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर वन हम बात करेंगे किसकी, सिंगलटन सेट की। सर सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या लिखा है, सिंगलटन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। यानी एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर 1 है, यानी उसकी फैमिली में एक ही मेंबर है। तो उस सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट, ठीक है। कोई भी सेट ले लो, लेट आई एम टेकिंग दिस ए सेट, और इसके पास मैं ऐसे रख दूं 5। तो ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके पास एक ही एलिमेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ए सेट इज ओनली 1, दैट इज 5, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आप लिख दिया 1 2 3। इस वक्त क्या ये बी सेट सिंगलटन है, नो, दिस बी इज नॉट अ सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स आ गए इसके। लेकिन अगर मैं जो अंदर एलिमेंट्स बिठाए हैं ना, उनको भी एक सेट के अंदर रख देता हूँ, तो ये जो अंदर एक सेट बैठा ना आपका छोटा वाला, ये छोटा वाला सेट इस बी के लिए एक एलिमेंट बन चुका है। इस टाइम पे जो बी सेट है वो सिंगलटन हो चुका है, क्योंकि बी के अंदर अब एक ही एलिमेंट है। अब ये जो 1 2 3 है ना, ये बी के एलिमेंट्स नहीं है। ये जो अंदर एक छोटा सेट मैंने बिठा दिया, ये उसके एलिमेंट्स हैं जो कि बी के नहीं है। तो ये चीज़ हम और क्लियर करेंगे सबसेट जब हम करेंगे, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें अभी भी कि कैसे मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अभी भी 1 ही है, एक ही एलिमेंट इसके अंदर, और वो एलिमेंट कौन है, ये छोटा वाला सेट। तो दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट, ओके। तो वेरी सिंपल, सिंगलटन सेट इज व्हाट, हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, दैट इज नल सेट। नल सेट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो एम्प्टी सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट। आप एक और नाम है इसका वाइड सेट, ठीक है। नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, या फिर वाइड सेट बोलो। तो ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी आपको एक कंडीशन दे दी कलेक्शन करने के लिए, तो आप जब कलेक्ट करने निकले, लिस्ट बनाना स्टार्ट किया, आपने ऑब्जेक्ट इकट्ठे करना स्टार्ट किए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आप कलेक्ट कर पाए क्योंकि कंडीशन ही ऐसी थी। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो आपको मैं ऐसे बोल दूँ, आपको ऐसे बोल दूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लेता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज व्हाट, नेचुरल नंबर,
ठीक है, ऐसे लिखता हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर मैं लिखता हूँ x लेस देन 4, x लेस देन 4 एंड इसी के साथ एक कंडीशन और डाल देता हूँ मैं, x ग्रेटर देन 5, इसको क्लोज कर दिए। अब ये जो कंडीशन दे रखी है, जो भी सेट दे रखा है, ये इस वक्त सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मैं बोल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे एलिमेंट्स लिख के बताओ। चलो कोशिश करते हैं। अब जो उसने लिखा है पढ़ो उसको ध्यान से। एक तो x नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ में बोला है कि वो नंबर लिखो जो 4 से लेस हैं, वो नेचुरल नंबर जो 4 से कम है, कौन कौन से हैं, 1 2 3, और लिखा है एंड ग्रेटर देन 5। भाई यहाँ पर एंड का बहुत बड़ा रोल है। अगर यहाँ पे और होता ना OR और, तो यहाँ पर टोटली ये चेंज हो जाता है क्वेश्चन। एंड हमें क्या सेंस देता है कि दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए एक साथ। एंड और मतलब है यार, या तो लेस देन 4 वाले लिख दो या फिर 5 से ग्रेटर देन वाले लिख दो, लेकिन एंड एक कंपल्सरी कंडीशन बना देता है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे, या जो भी एलिमेंट होंगे तब आपको वो लिखने, दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हुए। अब बताओ लेस देन 4, ठीक है, 1 2 3 4, उसी वक्त आपने वो नेचुरल नंबर लिखना है जो 5 से भी बड़ा है, यानी ऐसा नंबर लिखो, ऐसा नेचुरल नंबर लिखो जो 4 से भी छोटा है और वो 5 से भी बड़ा है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या जो 4 से छोटा है और उसी वक्त वो 5 से भी बड़ा है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए इस सेट की कलेक्शन करेंगे, या इस सेट, इन एलिमेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये खाली करली ब्रैकेट ही रह जाएगी, अंदर कुछ नहीं बैठेगा। तो ऐसे सेट को बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। ओके डियर, और इसको एक साइन से आपने डिनोट करना है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, समटाइम वी कॉल इट फाई, ठीक है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा है ना करली ब्रैकेट, या सिर्फ ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है, यानी दिस साइन फाई इज इक्वल टू खाली ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है। कई बार बच्चे ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ध्यान देना, ऐसे करली ब्रैकेट लिखा और बीच में भाई ये साइन डाल देते हैं, तो बोलते हैं ये नल सेट है। नो, इट इज नॉट अ नल सेट। करली ब्रैकेट के अंदर भाई आपने एक एलिमेंट रख दिया, ठीक है, तो यहां पर ये नल सेट नहीं है, इज नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट आ गया तो फिर क्या है, ये सिंगलटन सेट हो गया भाई। करली ब्रैकेट में एक एलिमेंट रख दिया आपने, तो व्हाट इज दिस, दिस इज सिंगलटन सेट, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये नल सेट नहीं है भाई। करली ब्रैकेट के अंदर वो साइन रख दो ना फाई, तो ऐसा नहीं बोलना है कि वो नल सेट हो गया, ठीक है। नल बोले तो खाली ब्रैकेट्स या फिर खाली साइन, ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं डालना, ये फाई वाला, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक। इसके बाद नंबर थ्री फनाइट सेट। फनाइट सेट, देखो नाम से पता चल रहा है फनाइट सेट। क्या होता है फनाइट सेट? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी उसके जो मेंबर्स है काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल। अब जैसे मैं आपको अगर पूछूं, जैसे देखो मेरे सिर के बाल, तो मैं इन सबको काउंट करना चाहता हूं, कैन आई काउंट? इज इट फनाइट और इनफनाइट? मेरे सिर के बाल या आपके सिर के बाल, ठीक है, क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूं? जल्दी बताओ। तो मे भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नहीं कर सकते काउंट। अरे कर सकते हैं, हाउ? मैं अपने सारे सिर के बाल ट्रिमर लेकर पूरे निकाल के, कोई भी बाल में वेस्ट नहीं जाने दूं, कहीं नहीं इसको उड़ने दूं, सारे बाल मैं अपनी एक वाइट शीट पे अगर मैं रख दूं ट्रिमिंग से काटने के बाद, और फिर मैं एक एक करके उनको काउंट करूं, क्या नहीं काउंट? बिल्कुल, चाहे मुझे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, काउंट तो कर सकता हूं ना। मैंने कोई चीज फनाइट होनी चाहिए, चाहे वो करोड़ों अरबों में हो, काउंटेबल होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फनाइट सेट। तो सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? काउंटेबल। नंबर 4 इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट के बारे में और भी आप सोच सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज ऑन द अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं क्या वो काउंटेबल हैं? यू कैन थिंक, यस इट इज फाइनाइट सेट, ठीक है। देखो काउंट हम करना नहीं है, काउंट सिर्फ सोचना है क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं, क्या वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट चीज है।
काउंट अगर कर सकते हो तो वो फाइनाइट है। काउंट करने के लिए आपको कौन बोल रहा है, बस आप सोचो कि हाँ काउंटेबल है कि नहीं, यस काउंटेबल है, तो इट इज फाइनाइट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट, इसी का उल्टा हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट काउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल। सर वो क्या है नॉट काउंटेबल? ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? बिल्कुल, देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन चलने तो। कैन यू काउंट नेचुरल नंबर? मैं पूछूं लास्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, आज तक किसी को नहीं पता है। तो जितने भी स्टैंडर्ड सेट्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जितनी भी ये सारे नंबर्स हैं, दे आर ऑल अनकाउंटेबल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, इनफाइनाइट सेट बना रहे हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका नंबर 4। आई होप इट इज क्लियर। नंबर 5, वेरी सिंपल। सर क्या? इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये सेट नहीं होता, ये कंपैरिजन होता है बेसिकली, तो सेट्स लिखा इसलिए मैंने, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, सेट नहीं होता सिंगल की मैं किसी को बोलूँ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि एक सेट को आप दूसरे सेट के साथ कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा सेट्स जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, यानी उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, चाहे एलिमेंट्स डिफरेंट हो। जैसे आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और आपका जो पड़ोसी है उनकी फैमिली में भी 4 मेंबर्स हैं, दोनों की फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, तो आप दोनों जो फैमिलीज है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या हो गया, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, और भी सेट ले सकते हैं एन ऑफ सी, एन ऑफ डी, तो मैं यहाँ फिलहाल 2 ही ले रहा हूँ। इफ एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, देन वी कैन से ए एंड बी आर व्हाट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, दैट्स ऑल। ओके डियर, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 5 6 7 और मैंने दूसरा सेट ले लिया बी, इसमें आ गया मेरा ए बी और सी। अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं सर 3, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं सर 3, तो इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, लेकिन इनको आप इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है, इक्वल बोले तो सेम, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 6 7 है, जहाँ पर ए बी सी है, तो इक्वल नहीं बोल सकते, ये क्या है, इक्विवेलेंट है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ गया, ठीक है, 5th 6th नंबर पर क्या सर, इक्वल सेट्स। अब देखो नाम से पता चल रहा है, इक्विवेलेंट भी मैंने बता दिया। एक ऐसा सेट जो इक्विवेलेंट तो है ही है, दो सेट्स ऐसे जो इक्विवेलेंट है ही है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, 2 आर मोर देन 2 सेट्स, इक्विवेलेंट तो वो है ही है, साथ में उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, देन दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, एग्जैक्ट सेम। भाई एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो दाएं बाएं हो सकता है, मतलब जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आई एम राइटिंग 1 2 3 एंड आई एम राइटिंग बी 3 2 1, आई एम राइटिंग थर्ड एलिमेंट, थर्ड सेट, लेट इट बी 2 1 3। ठीक है, तो मैंने 3 सेट लिखे, इक्विवेलेंट तो ये है ये तीनों, क्यों, तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, इक्विवेलेंट तो है ही। अब देखो क्या इनके सारे एलिमेंट सेम है, यस, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये इक्वल है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर दाएं बाएं लिखा हुआ है ये आप सेट के अंदर कर सकते हैं, आप 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, सेट वो सेम ही माना जाता है। ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर इन अ सेट, तो दीज 3 आर व्हाट, इक्वल सेट्स। ओके डियर, तो बच्चे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिलहाल आपको ये 6 टाइप्स करनी है, अच्छे से इनका डेफिनेशन समझना है जो मैंने आपको बता दिया। इसी पे बेस्ड हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसमें यही सब पूछा हुआ है, इक्वल कौन है, इक्विवेलेंट कौन है, फाइनाइट है कि नहीं है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पूछी हुई हैं। तो ये डेफिनेशन समझने के बाद हम उस एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो अब हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2, वेरी सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। देखो पहला ही आ गया आपका नल सेट, एम्प्टी सेट। बताओ इसमें से कौन कौन सा नल सेट है। तो जैसे आप फर्स्ट अगर रीड करें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, बताओ जल्दी। एक ऐसा सेट बना रहा है, एक तो वो ऑड नंबर है, और कह रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाए। बताओ कौन सा ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है कोई? नो। तो इसके अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं कर पाओगे, खाली ब्रैकेट्स ही रह जाएंगी। तो दिस इज व्हाट, नल सेट, ये नल सेट है। सेकंड,
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर लेकिन कौन से, इवन वाले। तो कितने प्राइम नंबर हैं जो इवन होते हैं, सर एक ही है, कौन, टू। टू इज अ प्राइम नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर, वो इवन भी है। बाकी जितने भी प्राइम है वो सब ऑड होते हैं, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं टू को छोड़कर। इसलिए यहां पर एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा, लाइक टू। तो ये नल सेट नहीं है, इट इज सिंगलटन सेट, इसमें एक ही एलिमेंट आया, टू। नंबर थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, वही मैंने जो अभी एग्जांपल बताई, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। एंड लगा दिया ना, तो एंड क्या बोला मैंने, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए एक समय पर। तो 5 से छोटा भी उसको होना चाहिए और उसी वक्त उसको 7 से भी बड़ा होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये नल सेट में जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, तो बस बच्चे इसी तरह से आपको करना है। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। वाई इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस, भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट बताओ। देयर इज नो कॉमन पॉइंट, तो ये भी क्या बैठेगा, नल सेट बैठेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फनाइट इनफाइनाइट पे ये क्वेश्चन है। तो यू कैन सी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं भाई, काउंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या है, फनाइट। 1 2 3 आगे सो ऑन कर दिया, कैन यू काउंट दिस सो ऑन, नो, इट इज इनफाइनाइट। 1 2 3 सो ऑन अप टू 100, ये सामने दिख रहा है 100 तक लिखा हुआ है, ये फनाइट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, अरे 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, 100 से ग्रेटर, इनफाइनाइट, काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से लेस वाले प्राइम बोलो, ठीक है, कितने हैं, 2 से स्टार्ट हो जाओ, 99 से पीछे जितने भी हैं लिख दो, फनाइट है ये भी, ठीक। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फिर से फनाइट और इनफाइनाइट है। यू कैन सी द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस आप बना सकते हो किसी प्लेन में, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बना सकते हो, इनफाइनाइट मैनी लाइन यू कैन ड्रॉ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसलिए भाई पहला वाला क्या है, इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स है, कैन यू काउंट, यस, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो बच्चे आई थिंक यू कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, 5 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें से कुछ मैंने बता दिए। फिर भी अगर कोई पार्ट नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, तो उस पर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा उसका सोल्यूशन, या फिर वीडियो बना के बता देंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपका आ गया, ए एंड बी आर नॉट, यानी कंपेयर करना है, देखना है कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। चलिए पहला पार्ट ए और बी को देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अरे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही हैं, तो ये क्या है, इक्वल सेट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू बी। उसके बाद सेकंड पार्ट में 4 8 12 16, 4 8 16 18, अरे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 18 है, वहाँ 18 नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर इक्विवेलेंट पूछा होता तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके सेम है, कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है। थर्ड पार्ट में लिखा है 2 4 6 8 10, इवन नंबर चल रहे हैं, 2 4 6 8 10। अब यहाँ देख लो, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10, भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप इसको देख लो रोस्टर फॉर्म में चेंज करके, क्या यही वाले एलिमेंट बैठेंगे 2 4 6 8 10, तो इसने क्या बोला है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8, क्या लिखा है इसने, लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तक जाना है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, अरे बिल्कुल सेम आ गया, तो दे आर इक्वल सेट। थर्ड पार्ट में आएगा ए इक्वल टू बी। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। अब ये क्या मल्टीपल ऑफ 10 है, देखो यहाँ 15 आ गया जो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होता, 24 इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है, तो फोर्थ पार्ट में आप लिखेंगे a नॉट इक्वल टू b। ओके डियर, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सेम है, फॉलोइंग आर इक्वल आर नॉट, तो आई थिंक यू कैन डू, फिर भी मैं आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बता देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ। पहला तो 2 3 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा क्या है, x इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, तो भाई इस क्वाड्रेटिटी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स लेने हैं वो इसके सोल्यूशन लेने हैं, तो इस क्वाड्रेटिटी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। सर हाउ, चलो मिडल टर्म ब्रेक करो इसकी, सर ये सम चाहिए, तो यहाँ ब्रेक हो गई, ये 3x और 2x में ब्रेक होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करने के बाद जो एलिमेंट्स मिलेंगे आपको
वो वाले नहीं होंगे। क्यों? एक आपका आ रहा है -3 और एक आ रहा है -2। तो इस क्वाड्रेटिक के क्या सॉल्यूशंस आए? एक -3 और एक -2, और इसमें कौन बैठा है? 2 3। दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है, एक तो हमने एलिमेंट्स निकाल लिए, दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है यार ये 2 और 3 ना इसमें पुट करके देख लो। अगर 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 बना रहे हैं इसको, है ना, राइट साइड बना रहे हैं 2 और 3 दोनों, तो उसके सोल्यूशंस होंगे, तो फिर ये इक्वल बन जाएंगे। लेकिन अभी हमने वैसे ही सॉल्व करके देख लिया, इसके जो सोल्यूशंस है वो -3 और -2 आ रहे हैं, जबकि इसमें 2 3 बैठा हुआ है, तो दे आर नॉट इक्वल सेट्स। नाउ द सेकंड पार्ट में लिखा है लेटर ऑफ दिस वर्ड, तो ये हमने कर रखा है सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे है ना, FOLW। तो इसमें 4 लेटर आ गए FOLW, क्योंकि लेटर को रिपीट वाले को तो लिखते नहीं, L 2 बार है तो नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, O 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो इसके ये 4 लेटर आ गए। WOLF, ये वर्ड को अगर हम लेटर में लिखेंगे WOLF, तो W इसमें भी है, OLF, अरे ये तो इक्वल आ गया, तो दे आर इक्वल सेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कर लोगे इसको? बिल्कुल कर लेंगे। क्या है? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो कुछ नहीं करना, जितने भी सेट्स दे रखे हैं जो जिसके इक्वल है वो बताओ। अब पहला वाला पहले ए को देख लो किसके इक्वल है, 2 4 8 12। तो भाई 2 4 8 12 कहीं और है, देखो जल्दी, 2 4 8 12 सर कहीं नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं बैठ रहा। फिर बी को देख लो, बी को देख लो सर 1 2 3 4, और कहीं है 1 2 3 4 1 2, अरे डी में आ गया, तो यहाँ पर पहला आपका आंसर बैठेगा सर बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, उसके बाद सी को देख लो सर 4 8 12 14, और कहीं है 4 8 12 14, इसमें बात बन रही थी लेकिन 14 नहीं है, तो सी किसी के इक्वल नहीं है। 3 1 4 2, और पहले बी के इक्वल बता दिया। उसके बाद -1 1 है, हाँ सर जी के इक्वल है, देखो ई और जी बराबर है। बस ये ढूंढ के बताना है कौन कौन से इक्वल है। एफ A0 तो वैसे ही कहीं नहीं, H01 वो भी कहीं नहीं, तो सिर्फ उसमें ये 2 पेयर हमें मिले, B इज इक्वल टू डी एंड E इक्वल टू जी। ठीक है, तो बच्चे ये था आज का टॉपिक, वेरी सिंपल, टाइप्स ऑफ व्हाट? सेट्स। 6 टाइप्स हमने किए हैं, उस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज थी वो हमने निपटा दी। तो प्लीज़ अपनी नोटबुक पे प्रॉपर नोट्स बना लेना। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सबसेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करने के बाद इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें काफ़ी ये हेल्प करेगा। तो पूरा एप्लीकेशन पार्ट बेसिकली यू कैन से सबसेट का उसमें काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे हैं धीरे धीरे एक तो हैवी होते जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।